हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक एग्जांपल प्रोग्राम ऑफ द सिंगल इनहेरिटेंस का कि हमारे पास अगर सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम एक सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इनपुट डिटेल्स फ्रॉम एग्जाम्पल प्रोग्राम, कहने का मतलब हुआ कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम बनाना है और यह जो इस प्रोग्राम के अंदर जो डेटा आपको लेना है, किससे लेना है? यूजर से लेना है। आपको इनिशलाइज करके प्रोग्राम नहीं बनाना है। आपको यूजर इनपुट करेगा डेटा आपके प्रोग्राम के अंदर और फिर आपको रिजल्ट दिखाना है, डिटेल्स दिखाना है, प्रिंट कराना है कंप्यूटर मशीन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ये बात समझ लेना है। पहले क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम पहले थ्योरी पार्ट समझेंगे, उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर चला करके देखेंगे और फिर हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे जो हमारा आउटपुट क्या रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहला बात कि आपको जावा के अंदर, ये तो जावा का कोड है और जावा के अंदर आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको एक पैकेज का लोड करना पड़ता है अपने फाइल के अंदर, input java.util.scanner। ये क्या है? यह एक स्कैनर क्लास है। इस स्कैनर क्लास की हेल्प से ही आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेना है यूजर से, तो उस सिचुएशन में आपको स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फाइल के अंदर ये लिख लिया स्कैनर क्लास, क्योंकि हमें इनपुट लेना है यूजर से। उसके बाद हमने क्या किया कि एक क्लास बनाया, क्लास का नाम लिखा पर्सन, और इस क्लास के अंदर हमने एक पहले तो स्कैनर क्लास का क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। क्योंकि ऑब्जेक्ट इसलिए हमने बना लिया क्योंकि स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के ही थ्रू हम अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है अपने क्लास के अंदर। उसके बाद इस स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर system.in आपको पास कर देना है। अब देखो यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट किया, नेम और एड्रेस। नेम फर्स्ट है, नेम सेकंड है एड्रेस, और इसमें वैल्यू इंसर्ट करना है। तो हमने क्या किया, एक void गेट डेटा नाम का फंक्शन बना लिया, किसमें? इसी क्लास के अंदर, पर्सन क्लास के अंदर। और इसके बॉडी के अंदर हमने लिखा system.out.println इंटर नेम, और यूजर से हम नाम ले रहे हैं। उसके बाद नाम को हम क्या करेंगे, नाम वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे? नेम इजकल टू डी डॉट नेक्स्ट इट। ये डी क्या है? डी आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? यह एक मेथड है स्कैनर क्लास का, जो कि इस मेथड के ज़रिए हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। ये नेक्स्ट मेथड है। इस मेथड का यूज करके हम किसी यूजर से लिए हुए स्ट्रिंग को हम किसी वेरिएबल के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें नेक्स्ट इंट मेथड को चलाना पड़ता है। इस बात को आपको याद कर लेना है कि नेक्स्ट मेथड क्या होता है। नेक्स्ट मेथड वही होता है जब भी हम किसी यूजर से स्ट्रिंग लेते हैं इनपुट में, तो वह उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए हम नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूजर जैसे ही नाम इंटर करेगा अपने कंप्यूटर सिस्टम से, उसके बाद वह नाम चलाएगा किस में? इस मेथड की मदद से नाम वेरिएबल के अंदर चलाएगा और ये चला जाएगा इसमें और स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद फिर हमने एक लिखा लाइन system.out.println इंटर एड्रेस। अब यहाँ पे देखो, पहले तो नाम हमने ले लिया, अब एड्रेस ले रहे हैं। तो एड्रेस ले रहे हैं तो कैसे? सेम लिखेंगे। एड्रेस क्या है? इंटीजर में आएगा, सॉरी स्ट्रिंग में आएगा। तो स्ट्रिंग में आएगा तो आपको लिखना है एड्रेस इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट। ये लाइन आप जब लिखोगे तो जो भी यूजर इनपुट
करता है अपने कंप्यूटर मशीन से तो वह डायरेक्ट स्ट्रिंग किस में चलाएगा, एड्रेस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से गेट डेटा मेथड ओपन हुआ था और यहाँ पे गेट डेटा मेथड क्लोज हो गया। और इसमें और अब समझते हैं, फिर हमने क्या किया, एक void show नाम का क्लास बनाया, show नाम का मेथड बनाया। ठीक, इस मेथड को बॉडी के अंदर हमने क्या किया, system.out.println और नाम को प्रिंट किया। जो भी यूजर ने नाम इंटर किया है उस नाम को हमने डिस्प्ले करा लिया। फिर system.out.println और एड्रेस करके जो भी एड्रेस डाला था यूजर उसे डिस्प्ले करा लिया अपने शो मेथड के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो शो मेथड यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद लास्ट में आपका क्लास क्लोज हो गया। तो एक तो आपका यहाँ तक जो है आपका पर्सन क्लास का कॉन्सेप्ट था। अब फिर आपको एक दूसरा क्लास बनाना है, क्लास स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्लास के अंदर आपको पर्सन क्लास के क्या करना है, एक्सटेंड कर लेना है। तब देखो यहाँ पे क्लास एक ये क्या है, डिराइव क्लास है, और ये क्या है, पेरेंट्स क्लास है। मतलब ये बेस क्लास है और ये सब क्लास हो गया। ठीक है, और ये अब देखो यहाँ दोनों क्लास एक दूसरे से लिंक हो चुका है, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, इन सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, यही होता है सिंगल इनहेरिटेंस। जब दो क्लास को एक दूसरे से लिंक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो स्टूडेंट की सभी प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सेस करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम पेरेंट्स क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। नहीं आ रहा है वीडियो को रोक करके एक बार देख लेना, और लेकिन इसको समझना ज़रूर। ठीक है, तो यह स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, पेरेंट्स क्लास की ये जो पर्सन क्लास है इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेगा। जैसे डेटा हो गया, फंक्शंस हो गया, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेगा। और साथ ही साथ ये अपने स्टूडेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेगा। कहने का मतलब हुआ इसके अंदर भी मेथड होगा, डेटा होगा, तो सबको एक्सेस कर लेगा। ये क्लियर होगा कब, थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा, उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग में जब मेथड कॉलिंग बताऊँगा उसमें। ठीक है, अभी वीडियो को कंटिन्यू रखना, समझ में आएगा आगे। अब देखो क्लास हमने बनाया नया स्टूडेंट और इसमें एक्सटेंड कर लिया पर्सन को। ठीक है, उसके बाद इंट में रोल और मार्क्स ले लिया। पहले हमने लिया था क्या, नाम और एड्रेस, अब हम ले रहे हैं रोल और मार्क्स। और रोल और मार्क्स क्या है, दोनों इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने इंट लिखा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने void get derive एक मेथड बनाया। इस मेथड के बॉडी के अंदर हम लिखा system.out.println इंटर रोल। अब यूजर से मांग रहे हैं कि आप रोल इंटर करिए, रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर जैसे इंटर कर देगा यूजर, तो रोल इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट इंट मेथड के थ्रू हम रोल वेरिएबल के अंदर यूजर से इंटर किया गया रोल हम स्टोर करा लेंगे इस रोल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और ये रोल वेरिएबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, यह इंस्टेंस वेरिएबल है, तो ये सभी जगह एक्सेसिबल होगा। तो ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट इंट दोनों अलग अलग मेथड है। नेक्स्ट इंट मेथड इंटीजर लेने के लिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पे इंटर रोल, रोल क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट यूज करेंगे। अगर स्ट्रिंग होगा जैसे इंटर नाम, तो इसमें स्ट्रिंग होगा तो नाम के लिए स्ट्रिंग होगा ना, तो इसमें नेक्स्ट सिर्फ रखेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद system.out.println में फिर हमने ले लिया, यूजर से मांग लिया क्या, इंटर मार्क्स। अब इंटर से हमने यूजर से मार्क्स ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क्स इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट इंट। ये भी मार्क्स क्या है आपका इंटीजर है, तो इसको हमने मार्क्स वेरिएबल के अंदर डाल लिया जो भी यूजर इंटर करता है। तो ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बॉडी क्लास ओपन हुआ था, यहाँ पे मेथड ओपन हुआ था, यहाँ पे मेथड बंद हो गया। ठीक है, और फिर हमने एक दूसरा मेथड बनाया void show derive। ये void show derive मेथड बना के और इस बॉडी के अंदर हमने लिखा है system.out.println और roll इक्वल टू रोल को प्रिंट करा लिया। जो भी यूजर रोल नंबर डाला था उस रोल नंबर को हमने प्रिंट करा लिया। system.out.println मार्क्स इक्वल टू जो भी यूजर में मार्क्स डाला था
अपना उसे हमने प्रिंट कर लिया। उसके बाद शो डिराइव क्लास यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इंड स्टूडेंट क्लास, ये जो क्लास है अब क्लास भी क्लोज हो गया। तो देखो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, गेट डिराइव और शो डिराइव। और देखो इस गेट डिराइव का रिटर्न टाइप वाइड है, शो डिराइव का रिटर्न टाइप वाइड है। इसका मतलब यह मेथड कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो कंप्लीट क्लास हो गया, एक तो आपका हो गया पर्सन क्लास और दूसरा हो गया आपका स्टूडेंट क्लास। अब देखो अब इसको तो हमारा, और यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से ये दोनों क्लास एक दूसरे से लिंक हो गए। तो अब इस मेथड, अब इस क्लास इनको हम एक मेन मेथड बनाएंगे, और मेन मेथड बना करके हम इनके सभी मेथड को बारी बारी से कॉल करेंगे और यूज़र से इनपुट, यूज़र से डिटेल्स लेंगे और उसे हम प्रिंट करके देखेंगे। तो अब एक नया क्लास हम क्रिएट करेंगे जिस क्लास का नाम होगा मेन क्लास। तो उसको देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, एक नया क्लास बनाया मेन क्लास, ठीक है। मेन क्लास के अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास किया, और इसके अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास क्या है, यह स्टूडेंट क्लास सब क्लास है किसका, पर्सन क्लास का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को पॉज पीछे करके एक बार देख लेना, उसमें सारा डिटेल्स है। तो इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके पर्सन डिटेल्स एक हमने छोटा सा मैसेज डाल दिया ताकि प्रिंटिंग फॉर्मेट अच्छी हो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा मेथड को कॉल किया। ऑब्जेक्ट ये किस क्लास का, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। हम किसको कॉल कर रहे हैं, गेट डेटा, पर्सन क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये एक्सेस हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा एक्सेस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास और पर्सन क्लास दोनों एक दूसरे से लिंक है, और जब दोनों क्लास एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से, तो हम अब सब क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट डेटा यानी बेस क्लास की फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। तो इसको हम जैसे ही कॉल कर लेंगे तो, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट डिराइव करा, अब स्टूडेंट क्लास का भी जो मेथड था उसको भी हमने कॉल कर लिया। जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे तो यूजर हमारे को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, इंटर नेम। जैसे ही इंटर नेम होगा तो हम डाल देंगे अखिलेश, उसके बाद इंटर एड्रेस पूछा जाएगा तो हम डाल देंगे दिल्ली। अब देखो यहाँ पे इंटर रोल पूछा जाएगा तो हम डाल देंगे 1001, और फिर इंटर मार्क्स पूछा जाएगा तो हम डाल देंगे 80, ठीक है। इतना हम डाल देंगे, अपना डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट शो, ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और शो डेटा किसका है, पर्सन क्लास का मेथड है। तो इनको फिर हम कॉल कर लेंगे। तो इसमें क्या है, हमने प्रिंट कराया है क्या क्या, डिटेल्स, नाम और एड्रेस। तो इसमें नाम और एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो डिराइव्स, ये स्टूडेंट क्लास के अंदर मेथड का है शो डिराइव। तो इस जब मेथड को हम कॉल करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा रोल और मार्क्स। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट प्रिंट होगा कंप्यूटर मशीन के ऊपर यह होगा, जैसे ही आप इस इंटर रोल नंबर, इंटर नेम में अखिलेश डालोगे, इंटर एड्रेस में दिल्ली डालोगे, इंटर रोल में आप 101 डालोगे, इंटर मार्क्स में 80 डालोगे, तो आपको मिलेगा आउटपुट नेम इजकल टू अखिलेश, एड्रेस इजकल टू दिल्ली, और रोल इजकल टू 1001 और मार्क्स इजकल टू 80। तो यही आपको आउटपुट मिलेगा जब आप इस प्रोग्राम को कंप्यूटर मशीन पर चलाओगे तो फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड हमने इस वीडियो में यही सीखा कि एक सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, और एक एग्जांपल हमने प्रोग्राम देखा। इस प्रोग्राम को मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूं और आप अच्छे से लिख लें अपने नोटबुक के अंदर। तो फ्रेंड इस प्रोग्राम को आप अपने नोटबुक में बढ़िया से लिख लें, और जब भी आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि आपको सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाइए,
तो आपको यही प्रोग्राम बनाना है अपने एग्ज़ाम्स में। मैं गारंटी दे करके कहता हूँ आपको 100 नंबर से कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कंप्यूटर मशीन के ऊपर और फिर हम इसे चला करके देखते हैं। देखो फिर फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपन कंप्यूटर मशीन के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर क्लास को अपने फाइल के अंदर लोड किया, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करता है, हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने इस पैकेज को इंपोर्ट किया अपने फाइल के अंदर। उसके बाद हमने एक पर्सन नाम का क्लास बनाया और इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर system.in हम पास कर लेंगे ताकि हमें यूज़र से इनपुट मिल जाए। जैसे ही हम इसका स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले पाएंगे। स्ट्रिंग में हमने नेम और एड्रेस लिखा। उसके बाद वाइड गेट डेटा मेथड बनाया। इसके अंदर हमने इंटर नाम हमने यूज़र से ले लिया। उसके बाद नेम में डी डॉक्स नेक्स्ट मेथड चला करके हमने क्या किया, नाम वेरिएबल के अंदर यूज़र से लिया गया नाम हमने इनपुट करा लिया। उसके बाद इंटर एड्रेस में जो भी यूज़र एड्रेस इंटर कर रहा है उसे हमने क्या कर लिया, एड्रेस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। उसके बाद इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, शो डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर system.in करके out.println करके हमने नाम और एड्रेस को प्रिंट करा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सन क्लास क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपका एक दूसरा क्लास और फिर बनाएंगे आप स्टूडेंट क्लास में आप एक्सटेंड कर लेंगे पर्सन क्लास को। अब देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास और पर्सन क्लास के बीच में हमने क्या लगाया, एक्सटेंड कीवर्ड लगाया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे दोनों क्लास एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं और स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पर्सन क्लास की सभी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने रोल और मार्क्स दो इंटीजर वेरिएबल बनाया। उसके बाद वॉइड गेट डिराइव एक मेथड बनाया। इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, system.out.println करके यूज़र से हमने ले लिया क्या डिटेल्स, इंटर रोल नंबर। यूज़र जो भी रोल नंबर इंटर करता है उसे हमने रोल वेरिएबल के अंदर डाल दिया d.nextInt मेथड चला करके। ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी आपको यूज़र से इनपुट अगर इंटीजर टाइप का लेना है तो आपको नेक्स्टInt मेथड कॉल करना है और स्ट्रिंग टाइप का लेना है तो आपको नेक्स्ट मेथड सिर्फ कॉल करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा डिटेल्स लिया system.out.println और उसके बाद इंटर मार्क्स, तो हमने मार्क्स भी इंटर करा लिया। उस जो भी अगर यूज़र मार्क्स इंटर कर रहा है उसको हमने मार्क्स वेरिएबल के अंदर डाल दिया। यहाँ तक बात क्लियर है आगे समझ में। अब देखो स्टूडेंट क्लास के अंदर एक तो आपका गेट डिराइव फंक्शन हो गया और दूसरा हम एक बनाएंगे वॉइड शो डिराइव। अब जो भी हमने डिटेल्स लिया है उसे हमने डिस्प्ले करना है, तो लिखेंगे system.out.println, उसके बाद रोल नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट कर लेंगे और फाइनल में लास्ट में आपका स्टूडेंट क्लास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास और पर्सन क्लास एक दूसरे से लिंक हो चुका है एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। अब हम थर्ड क्लास एक बनाएंगे जो कि मेन क्लास होगा। अब देखो मेन क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो ये एक अलग क्लास है। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड हम मेन मेथड लिख लेंगे। उसके बाद एक मैसेज दे देंगे system.out.println ताकि थोड़ा सा हमारा प्रिंटिंग फॉर्मेट सही हो। उसके बाद स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस न्यू स्टूडेंट्स। उसके बाद s.get डेटा को हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। एस क्या है, हमारा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और हम कॉल किसको करें, गेट डेटा। गेट डेटा किसका फंक्शन है, यहाँ पे देखो गेट डेटा आपका पर्सन क्लास का फंक्शन है। तो ये एक्सेस हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन क्लास को स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड कर रहा है और जब कोई क्लास किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है तो उस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास की
प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है, मतलब कि मेथड को, वेरिएबल को। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉल कर हमारा मेथड कॉल हो जाएगा इस डॉट गेट डेटा के, और इस हियर विल टेक द वैल्यू फ्रॉम बाय यूजर। हम यूजर से यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद एस डॉट गेट डिराइव, 2 वैल्यू ले लिया सेम। उसके बाद एस डॉट शो डेटा, फिर मेथड को कॉल किया एस डॉट शो डिराइव। तो हम पहले तो इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हम यूजर से डिटेल्स ले रहे हैं, फिर इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हम यूजर की डिटेल्स प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया, मेन मेथड को बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास को बंद कर देंगे। तो हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, देखो देखो यहाँ पे आउटपुट आया इंटर एड्रेस। ये देखो पहले इंटर नाम में डाला हमने अखिलेश, इंटर एड्रेस, एड्रेस में डाला दिल्ली, इंटर रोल नंबर में डाला 1001, इंटर मार्क्स में डाला 80, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिटेल्स आ गया, नाम इक्वल टू अखिलेश, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, और रोल इक्वल टू 1001 और मार्क्स इक्वल टू 80, ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे। और सिंगल इनहेरिटेंस आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है। इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हो। और वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।